आइए आज हम लोग सीखते हैं सॉलिड वर्क्स में ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक प्लेन सेलेक्ट करना होता है। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद में हम जैसा स्केच बनाना चाहें वैसा स्केच बना लेते हैं। स्केच बनाने के बाद में ये स्केच मान लीजिए हमने बना लिया। फीचर में जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है एक्सट्रूड बॉस या बेस। मतलब किसी भी स्केच को अगर 3D में कन्वर्ट करना है या स्केच के परपेंडिकुलर मटेरियल ऐड करना है तो हम लोग ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रूड बॉस या बेस। ऑप्शन ले लीजिए। जैसे ही आपने ऑप्शन लिया, देखिए आपका ऑब्जेक्ट 3D में कन्वर्ट हो गया। ये जो एरो बन करके आ रहा होता है इसको आप मैनुअली खींचेंगे तो एक डायरेक्शन में आपका मटेरियल ऐड हो जाएगा स्केच के। अगर दूसरी तरफ वाले को आप खींच लेंगे तो दोनों तरफ आपका मटेरियल ऐड होने लग जाएगा और आप ओके कर दीजिए। आपका ऑब्जेक्ट 3D में कन्वर्ट। एक्सट्रूड ऑप्शन का ये काम होता है। अगर फिर भी आपको इसके ऊपर कहीं पर और स्केच बनाना है और मटेरियल ऐड या रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास में किसी भी सरफेस पे राइट क्लिक करिए, स्केच ऑप्शन को ऑन कर लीजिए और इसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। जैसे ही आपने इसके ऊपर स्केच बनाया, वापस से आप एक्सट्रूड ऑप्शन ले लीजिए। हाइट वगैरह जो भी देनी है आप अपने हिसाब से दे करके और ओके कर दीजिए। जैसे ही आपने फिनिश किया तो देखिए उस सरफेस पे या उस ऑब्जेक्ट के फेस पे आपका दूसरा स्केच 3D में कन्वर्ट हो चुका है। ये होता है हमारा एक्सट्रूड बॉस ऑप्शन। स्केच के परपेंडिकुलर अगर मटेरियल ऐड करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके आगे अगर आपको लगता था कि यहाँ पर कोई होल होना चाहिए था तो आप यहाँ पर इसको बना करके कट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, स्केच ऑप्शन पे जाइए, जैसा आप प्रोफाइल कट करना चाहते हैं वैसा आप ऑप्शन ले लीजिए। फीचर के अंदर ही दूसरा ऑप्शन है एक्सट्रूड कट का। एक्सट्रूड कट लीजिए। देखिए उसने कट करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने मैनुअल इस एरो को क्लिक करके थ्रू आउट कर दिया और ओके कर दिया तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट बीच से कट कर दिया, उसने मटेरियल को रिमूव कर दिया। किसी भी सरफेस पे जैसे यहाँ पर आपको कुछ हटाना था, स्केच करिए, हमने स्लॉट बना लिया। फीचर एक्सट्रूड कट और ओके। ये देखिए आपके ऑब्जेक्ट को उसने रिमूव कर दिया। ये ऑप्शन हमारा काम करता है एक्सट्रूड बॉस बेस या फिर एक्सट्रूड कट। मटेरियल ऐड करने के लिए और मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑप्शन हम लोगों के पास में दे रखा है रिवॉल्व। रिवॉल्व ऑप्शन ऐसे काम करता है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को बना रखा है, उस ऑब्जेक्ट के एक्सेस के अबाउट में अगर आप मटेरियल ऐड करना चाहते हैं तो हमारा रिवॉल्व ऑप्शन काम करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक एक्सेस लाइन थी, आप चाह रहे थे कि कुछ इस तरह की प्रोफाइल जो हमारी एक्सेस के अबाउट में सिमेट्री है, आपने बना लिया। फीचर पे गए, रिवॉल्व ऑप्शन लिया, यहाँ पर वो एक्सेस दे दीजिए। एक्सेस देने के बाद में जैसे ही आप ओके करेंगे तो उस एक्सेस के अबाउट में आपका ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कंडीशन के थ्रू 360 डिग्री पे मटेरियल ऐड कर देगा। ये ऑप्शन हमारा होता है रिवॉल्व का। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा रिवॉल्व कट ऑप्शन काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर से कुछ मटेरियल आपको रिमूव करना था तो एक प्लेन लीजिए, इस प्लेन पे वैसा आप स्केच बना लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कुछ ये ट्रायंगुलर शेप में इसके अंदर का जितना एरिया है उस एरिया को हम कट करना चाह रहे हैं। इसको बनाने के साथ साथ अगर आप एक सेंटर लाइन बना लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सेंटर लाइन बना लिया, फीचर पे गए, रिवॉल्व कट ऑप्शन ले लिया। देखिए उसने अपने आप उस सेंटर लाइन के अबाउट में कट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आप ये फिनिश वाला ऑप्शन ओके करते हैं, देखिए एक स्लॉट कट करके आ गया। ये होता है हमारा ऑप्शन रिवॉल्व बॉस मटेरियल ऐड करने के लिए, रिवॉल्व कट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। अगला ऑप्शन जो हम लोगों के पास में दे रखा है, जैसे इसको हम डिलीट कर देते हैं पेज। थर्ड ऑप्शन अगर आपको चाहिए स्वेप्ट कमांड। स्वेप्ट कमांड के लिए हमारे पास में दो प्रोफाइल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एक पाथ बना लिया, हम चाह रहे थे इस पाथ पे मटेरियल ऐड हो जाए
तो एक स्केच बना करके आपको फिनिश करना है। फिर इस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो भी प्लेन होगा उस प्लेन पे आपको स्केच ड्रॉ करना है और फिनिश कर दीजिए। अगर स्केच और प्रोफाइल बोथ परपेंडिकुलर हैं तब आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं स्वीप, बॉस या बेस। ऑप्शन लीजिए, देखिए आपसे प्रोफाइल एंड पाथ पूछ रहा है, तो ये प्रोफाइल ऑप्शन लिया, यहाँ से पाथ ऑप्शन ले लीजिए और ओके कर दीजिए। ये ऑप्शन हमारा काम करता है स्वीप, बॉस या बेस। अब अगर आपको इस पर से मटेरियल को रिमूव करना है, जैसे मान लीजिए, तो आप स्वीप कट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने इस पे ये छोटा सा होल बनाना था, बना दिया। हम चाह रहे थे कि ये वाला होल थ्रू आउट कट करता हुआ चला जाए, तो स्वीप कट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन लीजिए, प्रोफाइल पूछ रहा है तो आप प्रोफाइल ले लीजिए। अब पाथ दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो आपका पहले से बना हुआ है, यहाँ पार्ट ऑप्शन पे चले आइए, स्वीप ऑप्शन पे चले आइए, यहाँ से आकर के अपने पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। देखिए उसने यहाँ से कट कर दिया। दोनों तरफ आप देख सकते हैं। नहीं तो आप प्लेन, सेक्शन प्लेन यहाँ से लगा लीजिए तो आपको पूरा दिखाई दे जाएगा कि हाँ थ्रू आउट उसने कट किया है या नहीं किया है। ये हमारा ऑप्शन होता है स्वेप्ट का। अब अगर आपको लॉफ्ट ऑप्शन जानना है तो लॉफ्ट ऑप्शन के लिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपके पास में कई तरह के प्लेन होने चाहिए डिफरेंट हाइट पर। जैसे मान लीजिए एक टॉप प्लेन के रिस्पेक्ट में हमने कई सारे प्लेन जनरेट कर लिए, 50-50 की डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे 5 प्लेन ले लिए और ओके कर दिया। अब हर प्लेन पे आप कैसा भी स्केच बना लीजिए। जैसे बेस वाले पे हमने एक पॉलीगन बना लिया, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन छोड़ करके हमने यहाँ पे एक सर्किल बना लिया और फिर एक प्लेन छोड़ करके टॉप पर गए, यहाँ पर हमने मान लिए रेक्टेंगल बना लिया। कॉर्नर रेक्टेंगल यहाँ से ऑप्शन होता है, वो वाला सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर दीजिए। ये 3 प्रोफाइल डिफरेंट हाइट पर दे रखी थी, इसको राइट क्लिक करके आप हाइड कर सकते हैं। इसको हमने हाइड कर दिया। ये 3 प्रोफाइल डिफरेंट हाइट पे दे रखी है। हम चाह रहे थे इन 3 प्रोफाइल के बीच में मटेरियल ऐड होता हुआ चला जाए, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं लॉफ्ट ऑप्शन लीजिए, एक एक करके तीनों प्रोफाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है, ये जो कंट्रोल पॉइंट हो ये एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए हमारा डिफरेंट हाइट के बीच में ऑब्जेक्ट हमारा बन करके रेडी हो गया। उसने मटेरियल ऐड कर दिया, लॉफ्ट ऑप्शन। बिल्कुल इसी तरीके से आप लॉफ्ट कट का इस्तेमाल कर सकते हैं।